वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका वीकली एनालिसिस की वीडियो में। इस वीडियो में भी हर वीक की तरह जानेंगे क्या प्रीडिटरमाइंड लेवल होंगे जिसको हम ट्रेड करके एक अच्छे स्विंग्स पकड़ सकते हैं पूरे फॉरेक्स पेयर्स में। तो पहला पेयर्स होने जा रहा है US30 का। US30 की मैं बात करूं तो पिछले वीक तो कुछ लेवल मिला नहीं था, मैंने बोला भी था कि स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको ट्रेड करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर एक 15 मिनट का मेरे प्रीमियम टेलीग्राम पे अपडेट आया था कि यहाँ से सेल करो, तो सेल करके अच्छे पिप्स बनाए। फिर सेकंड लेवल भी मिला तो सेकंड लेवल से भी सेल करें। आप जानते हैं कि अगले वीक क्या कर सकते हैं। डेली में एक बहुत ही बढ़िया TGL प्ले हुआ है। जो मैं कह रहा था कि बाइंग के बाद एक सेलिंग आनी है वो TGL से आ रही है। अब स्ट्रक्चर थोड़ा सेलिंग के साइड शिफ्ट हो चुका है। 4 आवर का कोई जोन होगा तो वो ये होगा सेलिंग का। वो मार्केट है क्या? नो मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि यहाँ से सेलिंग आएगी 4 आवर में। एक बार हम इधर से सेलिंग में बैठ चुके हैं और दोबारा भी सेम ही जगह से हमको सेल करना है। तो ये हमारा जोन होगा, प्लान होगा US30 के लिए सेम कि यहाँ से रिट्रेस करेगा और इसको टैप करके गिरेगा। और दूसरी चीज़, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि US30 पूरा बेयरिश है। यहाँ से हम जो ट्रेड में बैठे हैं ऊपर से वही ट्रेड फॉलो होगी। ये सेम गैप डाउन ओपन होगा और नीचे जाते जाएगा। हमको फिर वहाँ से स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। दूसरे पैर की मैं बात करता हूँ तो वो होगा US ऑयल। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि US30 में अगर हम सेल करेंगे तो हमको टारगेट कहां तक के मिल सकते हैं। क्या हमारा टारगेट बुकिंग का जोन होगा तो वो ये होगा, यहाँ से ग्रीन लाइन तक के इजी टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ तक तो हम सेलिंग में आराम से बैठ सकते हैं और जो ऊपर वाली ट्रेड है वही कंटिन्यू होगी दिस वीक भी। अब बात करते हैं US ऑयल की। तो US ऑयल में तो गाइस बहुत ही अच्छे लेवल से हमको बहुत ही अच्छी और क्लीन सेलिंग मिलने वाली है। ये डेली का लेवल है, डेली में बेयरिश है और पूरा रिट्रेस कर चुका है, पर अपने डेली के TGL को अप्रोच कर रहा है। SMC के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको अगर टैप करेगा एंड देन 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको मिलता है तो US ऑयल में हम क्लीन सेलिंग में बैठ जाएंगे। और यहाँ से ये बाइंग थी, ये टेलीग्राम अपडेट की बाइंग है। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरे को मिलता है बाइंग का, तो ये छोटी सी बाइंग है गाइस। अगर यहाँ से गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से बाइंग के रिएक्शन इजी मिल सकते हैं। बाकी दिस वीक हमको सेलिंग में ही बैठना है अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता है ऊपर की तरफ से। अभी छोटे टाइम फ्रेम में तो बुलिश हो चुका है, पर बड़े टाइम फ्रेम में डेली में बेरिश है। ये बड़े टारगेट्स हैं और यहाँ से हमको बहुत ही नीचे तक के टारगेट मिल सकते हैं। एक बहुत बड़ी स्विंग अवेट्स है गाइस US ऑयल में। सेलिंग ही करेंगे अगर हमारे लेवल में आके 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर या 15 मिनट की एक अच्छी रेड कैंडल बनती है। यहाँ से थोड़ी बाइंग के रिएक्शन आ सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक तो इजी टारगेट मिलेंगे। और ये भी कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं होगी, ये भी करीब 200-250 पिप्स की ट्रेड होगी। और ऊपर भी एक सेलिंग का जोन है, ये भी बड़े टाइम फ्रेम का जोन है 4 आवर का। तो हमको अपने हिसाब से बस सेलिंग में बैठना है कि पूरी तरह से रिट्रेस ये हो जाए एंड देन वी एंटर फॉर सेल्स। ईजी हमको अच्छे टारगेट मिलेंगे नीचे तक के और बहुत बड़ी एक स्विंग ट्रेड हमको मिलने वाली है US ऑयल में। ये जो 2-3 वीक से मैं कहूँगा ट्रेड पकड़ रहे हैं, ये तो फिर भी छोटी हैं। 250-300 पिप्स की ट्रेड है ये फिर भी। और 15 मिनट में अगर हम तो 15 मिनट का ये रिट्रेसमेंट का एरिया भी है, तो यहाँ से बाइंग के रिएक्शन आने चाहिए। तो ये होगा प्लान US ऑयल में। अब बात करते हैं हमारे अगले पैर की, होगा गोल्ड। गोल्ड तो क्लीन बुलिश है। पिछले 3 वीक से 2 वीक से मैं बाइंग करा रहा हूँ आपको। ये डेली का TGL अभी अप्रोच नहीं हुआ है, ऊपर से ही चला गया। ये जो हमारा ये पिछले वीकली एनालिसिस की वीडियो में आया था, इजी हमने करीब 900 पिप्स की ट्रेड पकड़ी थी यहाँ से वीकली एनालिसिस के प्रीडिटरमाइंड जोन से। और ये जो पिछली टेलीग्राम की अपडेट थी प्रीमियम वाले, तो अभी भी बाइंग में बैठे। कितनी बड़ी स्विंग कैप्चर कराया हूँ मैं गाइस, जैसे आप देख सकते हैं। अब बात करें कि दिस वीक क्या होने वाला है। ये वीक गोल्ड के लिए एक्साइटिंग होगा क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर सेलिंग की तरफ हमको मिल चुका है। ये जो प्ले हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला और सेलिंग का, फिर उसके बाद हमारा बाइंग का जोन भी प्ले हुआ, अच्छे पिप्स भी मिले हमको, करीब 300 पिप्स की बाइंग आई। उसके बाद अब ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया मिला है, ये एक अच्छा सेलिंग का इंडिकेशन कर रहा है। यहाँ से हम सेलिंग में बैठ सकते हैं। मैं सेलिंग का जोन आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर या 5 मिनट की रेड कैंडल होगी तो हम इजी सेलिंग में बैठ सकते हैं। और गोल्ड पिछले 2 वीक से बोले से तो सेलिंग आनी तो स्वाभाविक है और गिरना भी चाहिए। थोड़ा बहुत रिट्रेस होगा, गिरेगा, लेकिन एक बड़ी स्विंग की सेलिंग की ट्रेड मिलेगी। ये जोन होगा, यहाँ पे टैप करता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन वी एंटर फॉर सेल्स। ये होगा गोल्ड का जोन, इसको टैप करें एंड ये नीचे वाला अभी बाइंग का एरिया है, यहाँ से बाइंग के रिएक्शन आएंगे। तब तक बाइंग तो नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट नीचे आता है तो भी हम बाइंग अपने सेम लेवल्स करेंगे, सेलिंग भी हम सेम लेवल्स करेंगे। अगर मैं बात करूँ 15 मिनट का कोई अगर एरिया हो तो 15 मिनट का 1 सेकेंड 15 मिनट का एरिया ये होगा सेलिंग का। यहाँ से
यहाँ से सेलिंग आनी भी बहुत ही हाई चांसेस है कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। मार्केट इसको टैप करेगा, थोड़े से चेंज ऑफ करेक्टर में एंटर, एंड अच्छी ट्रेड मिल सकती है हमको स्विंग, और बहुत बड़ी ट्रेड होगी अगर यहाँ तक के लिए आ जाता है। गाइस हम प्रीडिटरमाइंड लेवल से ट्रेड करते हैं, सो आपके लिए ये मेक श्योर करना जरूरी है कि एक रेड कैंडल बने, थोड़े से सेलिंग के रिएक्शन आए, देन वी एंटर, क्योंकि इतनी बड़ी स्विंग ट्रेड पकड़ना है सो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। दैट्स वाई आई से इतनी बड़ी ये टेलीग्राम की अपडेट थी। और अगर मैं बात करूं कि अगर हमको इसमें बुलिश ही रहना है डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि बहुत ही बड़ी बाइंग आनी आई है और यहाँ से अभी डेली का टीजीएल भी प्ले नहीं हुआ, तो ये नीचे वाला लेवल प्ले हो सकता है दिस वीक और अगले वीक बाइंग का। सो इफ अगर बात करें कि हमको यहाँ से भी अगर बाइंग करनी है तो इसके ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर अगर मिलता है देन वी एंटर फॉर बाइंग। ऊपर से नहीं 15 मिनट का ये होगा, यही हमारे लिए मेक श्योर कर देगा कि गोल्ड इस वीक भी बुलिश रहने वाला है। देन वी एंटर फॉर बाइंग्स। हमारे प्लान अभी तो सेलिंग की होंगी क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर सेलिंग की साइड मिल चुका है। अगर डायरेक्ट बाइंग आती है, बड़ी कैंडल मिल जाती है, हमारे सेलिंग के रिएक्शन नहीं आते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, देन ये होगा प्लान बाइंग का, ये होगा जोन बाइंग का। नहीं तो हमारा मेन जो प्लान रहेगा वो सेलिंग का ही रहेगा, इसको टैप करेगा और सेल होगा। अब एजे की बात, एयूडी जेपीवाई पिछले वीक से सेलिंग में बैठा आया हूँ, पिछले 2 वीक से अच्छे टारगेट देखे जा रहा है। ये सेलिंग की जोन है, बहुत सारे जोन हो गए, 1 मिनट में इनको हटा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं सीधे, डेली में इसको एनालाइज करते हैं। एयूडी जेपीवाई डेली का जोन, डेली का टीजीएल टैप होना बाकी है, स्ट्रक्चर पूरा सेलिंग का है, करना इस वीक भी हमको सेलिंग है। यहाँ से ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये पिछली मार्किंग भी वहीं पे इसको हटा देता हूँ, तो पिछली मार्किंग में देखिए सेलिंग का स्ट्रक्चर है, यहाँ से सेल करेंगे, ऊपर से एक अच्छा जोन है सेलिंग का। छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बता देता हूँ, ये सब हटाता हूँ। यहाँ से हमने सेलिंग कैप्चर करी थी पिछले वीक, और जब से हम बैठेंगे सेलिंग में एक बड़ी एक क्लीन सेलिंग, ऐसे अकाउंट्स ग्रो होते हैं गाइस, मैं ऐसे ट्रेड कराता हूँ। अब बात करते हैं कि अभी तो थोड़ा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है, ना ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर ना नीचे की तरफ, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर ही ये सेलिंग का जोन है, टीजीएल को टैप करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर में सेलिंग करेंगे। 4 आवर का भी वही है, डेली का भी वही है, डेली का भी अलाइन करता है। ये क्लियर प्लान होगा एजे में, बहुत अच्छी बड़ी और स्विंग ट्रेड पकड़ने के लिए। डेली 4 आवर पूरा बेरिश हो जाएगा, इसको टैप करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, हम सेलिंग में बैठ जाएंगे। अभी थोड़ा दूर है, रिट्रेस करके टैप करता है, देन वी एंटर फॉर हैवीली इन सेल्स। 1 आवर में भी ऐसे कोई जोन तो मिल नहीं रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में मैं बता देता हूँ, एक आधा जोन तो होगा जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ये जोन प्ले हो चुका है, 1 बार 2 बार प्ले हो चुका है, इसको हटा देता हूँ। जहाँ तक की सेलिंग आती है वहाँ ये भी 1 बार प्ले हुआ है। एक ये जोन है, या 1 मिनट, यहाँ अगर चेंज ऑफ करेक्टर उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है 1 आवर की, इनको हटा दो। अगर इसको नहीं, इसके तो सेलिंग आई, यहाँ से इसके नीचे चेंज ऑफ करेक्टर मिला है कि अगर क्लोजिंग आ गई होगी, मैं 15 मिनट में बताता हूँ, या क्लोजिंग तो है, विक लगी है, 15 मिनट में क्लियरली समझ में आएगा, तो हमारा ये जोन होगा। यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं एजे में, एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी है एजे की, क्योंकि दिस वीक भी मैं कहता हूँ कि सेलिंग ही आएगी, पूरा बेरिश है। सो दिस विल बी द जोन फॉर एजे। इसको टैप करें, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड वी एंटर फॉर सेल्स। ये 15 मिनट का जोन है और ऊपर डेली का जोन है। 15 मिनट में क्लोजिंग आ चुकी है गाइस, ये देख सकते हैं। तो ये 15 मिनट के ट्रेड प्लान होगा एजे में। एयूडी यूएसडी की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में तो पूरा बुलिश हो चुका है और अपने एक अच्छे, मैं कहूँगा सप्लाई जोन के पास है, पर सप्लाई डिमांड हम ट्रेड करते नहीं है, मेन चीज़ वो है। नहीं तो यहीं से मैं सेलिंग में बैठाता आपको, पर उससे कोई मतलब निकलता नहीं, विक्स लगती, टारगेट अचीव नहीं होती। पिछले वीक की सेलिंग जो हमने ट्रेड किए थे, अब डेली के बाद में तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर समझ में आ नहीं रहा है, बस सप्लाई जोन के पास है। ऊपर से सेलिंग का जो जोन होगा वो हमारे हिसाब से तो ये होगा, वो मार्केट है, हाँ या मार्क है, ऑलरेडी मार्क है। सो यहीं से हम सेलिंग में बैठेंगे। अभी ये जोन 3 बार यहाँ से सेलिंग आ चुकी है, तो हमारा जोन 1 बार और 2 बार प्ले होता है, तीसरी बार प्ले होना बहुत ही कम चांसेस है और इतना रिस्क हमको नहीं लेना चाहिए। यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर भी ऊपर की तरफ भी मिलता है ना, तो 4 आवर का भी डेली का भी एक अच्छा सेलिंग का एरिया बनता है एयूडी यूएसडी में। एयूडी जेपीवाई भी बेरिश है, तो इसका भी बेरिश होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें भी हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिस वीक। सो यही जोन होंगे, यही टारगेट होंगे। मैं आपको मार्कअप ऑफ कर देता हूँ, तो इसको, ये क्लीन सेलिंग पिछले वीक की है, और अब आगे का जो जोन होगा वो ऊपर ही होगा। यहाँ से तो बाइंग के रिएक्शन अगर मैं बात करूँ, छोटे टाइम फ्रेम में एक छोटी सी बाइंग 15 मिनट में 100 पिप्स 50 पिप्स भी अचीव हो सकती है, अगर
ये से सेलिंग इसको टैप करेगी एंड गिरेगी, ये तो क्लियर इंडिकेशन है। यहाँ से हम इसमें सेल्स में बैठेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको बता दूं तो जो छोटे टाइम फ्रेम में ये हो चुका है बुलिश, सेम एज लास्ट पैर वी टॉक्ड अबाउट, है ना। तो अगर हम बात करें इसमें बाइंग की तो ये होगा बाइंग का लेवल। यहाँ से एक बाइंग के अच्छे रिएक्शन मिल सकते हैं। अगर ये गैप डाउन ओपन करता है और हमारे बाइंग के एरिया को टैप करता है तो एक छोटी सी हम स्कैल्प कर सकते हैं इसमें बाइंग की। बाकी इस वीक हमको इसमें सेलिंग ही करना है क्योंकि एक अच्छे जोन के पास है सेलिंग के। यूएसडी के पास क्लियरली बेयरिश है, पिछले 3 वीक से सेलिंग करा रहा हूँ। और हमने तो कहाँ से सेलिंग पकड़ी वीकली एनालिसिस में, आप सभी जानते हैं हम कहाँ से सेलिंग कर रहे हैं। अब बात करें तो यूएसडी CHF भी अपने एक अच्छे डेली के TGL के करीब है। यहाँ डेली का TGL जोन मार्क है ऑलरेडी। अगर मैं बात करूँ छोटे जोन की तो 4 आवर में भी ऊपर वाला ही TGL होगा और मार्केट ऑलरेडी है यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। 3 हफ्ते से हम इसमें सेल्स कर रहे हैं और अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। कहाँ से सेलिंग में बैठाया था मैं आप लोग बताता हूँ वीकली एनालिसिस में। अब ये तो TGL इतनी ऊपर आना है, यहाँ से सेल होना 1 वीक मेरे को लगता है और लग सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में हमको कोई एरिया देखना पड़ेगा जहाँ से सेलिंग आएगी। तो छोटे टाइम फ्रेम का मैं एरिया आपको मार्क कर देता हूँ। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी, ओह या यहाँ पे क्लोजिंग आ चुकी है नीचे, तो हमारा ये एरिया एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से हम सेलिंग करेंगे USD CHF में। मैं मार्कअप कर देता हूँ, दिस विल बी द जोन फॉर सेल्स इन USD CHF। इजी, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले पिछले वीकली एनालिसिस की वाली वीडियो से जो सेलिंग आई थी वो मैं दिखा दिया बस। वहाँ से अब USD JPY की बात करते हैं। USD JPY तो क्या ही फेवरेट पेयर है गाइस, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ मेरा फेवरेट है। पिछले वीक के वीक 150 पिप्स एंड देन फिर से वही जोन हुआ, फिर 500 पिप्स, फिर पिछले वीक जो मैंने ट्रेड दी थी वहाँ से सेलिंग एंड देन दी बाइंग। डेली के एक अच्छे डिमांड जोन के पास है, पर आपको पता है हम सप्लाई डिमांड ट्रेड नहीं करते। डिमांड जोन से अच्छी ग्रीन कैंडल भी बन रही हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने जोन दिया था वहाँ से क्लियरली बाइंग आई थी। ये जो जोन होगा यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर मिलता है तो ही हम डिमांड को रियल मानेंगे और देन वी एंटर फॉर बाइंग। अभी तो हमारा व्यू सेलिंग का ही रहेगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है जब हम USD JPY में बाइंग करेंगे, नहीं तो पूरे क्लियरली सेल्स के प्लान है। सेल के जोन में आपको बता देता हूँ, हम उसको टैप करेगा एंड देन वी एंटर फॉर सेल्स। ये जो जोन थी ये पिछले वीक मार्कअप थे। इतनी बड़ी बाइंग एंड सेलिंग दोनों कैप्चर करी हमने USD JPY में, बिना कोई विक के, बिना कोई एनी मैनिपुलेशन। हमारे लेवल्स ऐसे प्ले होते हैं। अब बात करें ये सेलिंग का जोन होगा, सेम यही जोन होगा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया है, यहीं से हम सेलिंग में बैठेंगे। ये ड्रॉ कर दिया मैंने, इसको टैप करेगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट है एंड देन वी फिर तो हम ये डिमांड एक्टिवेट नहीं होगी। यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो फिर अच्छे नीचे तक के टारगेट मिलेंगे और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है हम बाइंग करेंगे। हमको जहाँ से अच्छे पिप्स अच्छी स्विंग मिलेगी हम वहाँ जाएंगे। ये बाइंग का जोन हो जाएगा, इसी को टैप करेगा। मेक श्योर करिएगा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, मैं अपडेट वहाँ देता रहता हूँ कि अब ट्रेड में क्या करना है। USD कैट क्लियरली बेरिश है, एक डिमांड जोन के पास है, पर डिमांड जोन को मैं मानता नहीं। नीचे से एक जो जोन दे रहा हूँ मैं वो बाइंग का जोन होगा। USD कैट की बात करें तो स्ट्रक्चर तो पूरा बेरिश है। डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर में सब में बेरिश है। 4 आवर का एक TGL प्ले होना बाकी है। यहाँ पे मैं मार्कअप करूँगा तो ऑलरेडी जोन आ जाएंगे। ये पिछली वीकली एनालिसिस की वीडियो से हमने अच्छी सेलिंग करी। मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा प्लान था कि इसको टैप करेगा और गिरेगा, उसको सिर्फ टैप किया है और इतनी बड़ी सेलिंग आई है। सो यू कैन एज्यूम गाइस हाउ परफेक्टली वी ट्रेड। अब अगर बात करें क्या करेंगे तो ये हमारा TGL प्ले होना भी बाकी है, तो सेलिंग ही करनी है। इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट तो आनी है नहीं। छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छा सेलिंग का एरिया देख के हमको एंटर होना है जिससे रिट्रेसमेंट पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हम परफेक्ट जोन पे एंटर करें जिससे सेलिंग के लेवल अच्छे मिले और स्टॉप लॉस कम लगे। तो मैं आपको बताऊं ये जो एरिया होगा वो 15 मिनट में होगा। ये यहाँ मैं मार्कअप कर देता हूँ। यहाँ से सेल्स में बैठना USD कैड में और अच्छे टारगेट अच्छे स्विंग्स हमको नीचे की तरफ मिल सकते। ऊपर वाली ट्रेड में मैं खुद एंटर्ड हूँ और मैं अभी भी इसमें एंटर्ड हूँ अगले वीक के लिए, क्योंकि पूरा वीक बेरिश रहने वाला है। इसको टैप करेगा एंड वी एंटर फॉर सेल्स। अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है USD कैट में। और दूसरा जो जोन होगा वो होगा ये, ऊपर से सेलिंग थोड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट होगी और यहाँ से भी हम सेलिंग में बैठ सकते हैं आराम से। ये 2 जोन्स होंगे। अनदर पे जिसकी हम बात करें तो वो है यूरो USD।
यूरो एसडी क्या ही बाइंग कैप्चर करी पिछले वीक। ये जोन है यूरो का, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि इसको टैप करेगा एंड देन वी एंटर फॉर बाइंग। ये थोड़े सा भी साइडवेज है, 63 पिप से 60 पिप से मैं ट्रेड ही नहीं करता इतनी बड़ी। रिट्रेस करे, हमारे जोन को टैप करे एंड देन वी एंटर फॉर बाइंग। ये जोन है यूरो का शॉर्ट एंड सीरियस। न्यूजीलैंड यूएसडी की बात करें तो क्लियरली बुलिश हो चुका है, ऊपर एक अच्छा सेलिंग का जोन है और वहाँ तक हम अभी सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि पूरा बुलिश है मार्केट। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं बाइंग कर दिया, देखो ये पिछले वीकली एनालिसिस वीडियो थी, इसको टैप ही नहीं किया, फिर टेलीग्राम में अपडेट दिया। ये जो ट्रेड हमने स्विंग पकड़ी यहाँ से, ये टेलीग्राम अपडेट की ट्रेड है और इतनी बड़ी स्विंग, ये वीकली एनालिसिस को टैप ही नहीं किया था पिछले वीक तो, और इतनी बड़ी स्विंग कैप्चर की। पिछले वीक भी बुलिश थे, दिस वीक भी हम बुलिश रहेंगे। यहाँ से ये इतनी बड़ी ट्रेड हमने टेलीग्राम अपडेट से कैप्चर करी। अब बात करता हूँ कि दिस वीक हम क्या कर सकते हैं। डेली बुलिश है क्लियरली, बहुत ही अच्छी बाइंग आई, ये सीधी खड़ी बाइंग कह सकते हैं। पूरे एफवीजीज हैं, अगर इनको एफवीजी फिल होने की बात आ गई, ये डीजीएल डेली का टीजीएल है, इसको टैप करेगा तो बहुत अच्छे बाइंग के रिएक्शन मिलेंगे, पर इतनी नीचे आना तो अभी टफ है इसके लिए। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ कोई जोन होगा तो वो मैं आपको मार्कअप कर देता हूँ। ये डेली का प्लान है न्यूजीलैंड यूएसडी में। 4 आवर की मैं बात करता हूँ या छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर में, तो 1 आवर का जो जोन होगा यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो ये एरिया एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ से हम बाइंग कर सकते। ओ या ये एरिया अच्छा होगा बाइंग के लिए न्यूजीलैंड यूएसडी में, मैं मार्कअप कर देता हूँ। इससे एक बार बाइंग आ चुकी है, ये डेली का मैं हटा देता हूँ क्योंकि बड़ा ही हो जाता है। और 1 आवर का जो जोन होगा ये, इसको टैप वो होगा ये, इसको अगर टैप करता है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर में 5 मिनट के हम बाइंग में बैठ जाएंगे। बहुत ही बुलिश है, बहुत ही अच्छी बाइंग हमको मिलेगी, पूरा रिट्रेस हो चुका है। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो पिछले वीक हर वीक में हमने इसमें अच्छी ट्रेड पकड़ी टैप एंड गो लेवल से। अब डेली तो इतना अच्छा बुलिश हो चुका है इसमें और बहुत ही अच्छी बाइंग आ रही है, हमने बाइंग में भी बैठे कई बार। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया है, यहाँ से टीजीएल ऑलरेडी मार्कअप है। अगर मैं बात करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में आपको बताऊँ तो छोटे टाइम फ्रेम में हम जीबीपी यूएसडी में कर सकते हैं। तो 1 आवर में देख रहे हैं आप कैसी विक्स है। पिछले वीक तो थोड़ा मार्केट बहुत स्लो था पिछले वीक, मैं आपको कहना चाहूँगा। ये डेली का हटा देता हूँ लेवल, 4 आवर का कोई लेवल है, 4 आवर में जाते हैं तो 4 आवर में एक अच्छा बाइंग का, पहले तो ये हटा दूँ, सब हटाओ। 4 आवर का जो लेवल होगा वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, जिससे इजी हो जाएगा बाइंग इसमें बैठना। पूरा रिट्रेसमेंट के बाद हम इसमें बाइंग में बैठेंगे। 4 आवर का भी टीजीएल है और अभी प्ले होना भी बाकी है, और 4 आवर का A+ भी कह सकते हैं। या यहाँ से बाइंग आनी, बहुत ही अच्छी बाइंग आएगी जीबीपी यूएसडी में, इसको टैप करेगा तो बहुत बड़ी बाइंग आ सकती है क्योंकि अच्छे लेवल्स हैं। 1 आवर का भी जोन है, सो दिस विल बी द जोन फॉर जीबीपी यूएसडी। इसको टैप करेगा और अच्छे रिएक्शन में ही हम इस पे एंटर करेंगे और बहुत अच्छी बाइंग हम इसको कैप्चर करेंगे जीपीएसटी की। ये प्लान होगा, ये जोन होगा, पूरा रिट्रेसमेंट के बाद ही एंटर होंगे जीपीएसटी में। अब लास्ट पेयर जो हमारा होगा वो जीबीपी जेपीवाई, उसकी और बात कर लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई की बात करते हैं तो सेम जीबीपी यूएसडी जैसे ही रिएक्ट करेगा दिस वीक भी। पिछले वीक अच्छी सेलिंग पकड़ी, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बेरिशनेस दिखा रहा है, बेरिश हो चुका है, पर अच्छी ग्रीन कैंडल भी बन रही हैं। अब बात करते हैं ये जो एरिया होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर का, वहाँ से हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो 4 आवर में भी अभी कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला ही नहीं। पिछले वीक भी मैंने बोला था कि ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले या नीचे की तरफ, तब हम इसमें ट्रेड करेंगे। अभी हमको ना ऊपर की तरफ कोई लेवल मिला है ना नीचे की तरफ, दोनों साइड से ही साइडवेज है। ये एरिया ऑलरेडी मार्कअप है और इससे एक बार सेलिंग आ भी चुकी है। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी मैं आपको बताऊँ ऐसा कोई एरिया है नहीं, साइडवेज ही मूव कर रहा है जीबीपी जेपीवाई। सो हमको इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। ये जब ओपन होगा एंड देन स्ट्रक्चर अपना फॉलो करेगा तब हम इसमें बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। इसमें ये इसके ऊपर या तो चेंज ऑफ कैरेक्टर की बाइंग साइड मिले तो हम बाय में बैठेंगे, या नीचे हमको सेलिंग का स्ट्रक्चर मिले, सेलिंग की ये जो लास्ट लो है इसको तोड़े तब हम इसमें सेलिंग में बैठेंगे। ये हमारे प्लान होंगे जीबीपी जेपीवाई में। यहाँ तो पूरा साइडवेज है, इसको ट्रेड करने से कोई मतलब भी नहीं। 20-30 पिप्स मैं कभी फ्लैक्स भी नहीं करता हूँ ना ट्रेड करता हूँ। इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया मिलेगा तब बाइंग में एंटर होंगे। ये सेम जोन होगा, यहीं से टीजीएल टैप होगा, रिट्रेस करेगा, मैं आपकी भाषा में बोलूँ तो हम जीबीपी जेपीवाई में बाइंग में बैठेंगे। और सेलिंग का एरिया जीबीपी यूएसडी भी क्योंकि पूरा बुलिश है और इस वीक भी हमारे इसके प्लान बुलिश ही रहेंगे, तो जीबीपी जेपीवाई की भी ज़्यादा उम्मीद यही है कि ये भी बुलिश ही रहेगा। और जीबीपी जेपीवाई की
सेलिंग का एरिया अगर देखें तो इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए सेलिंग के लिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर सेलिंग साइड वी एंटर फॉर सेल्स। सो ये हमारे जोन रहेंगे, ये हमारे प्लान रहेंगे दिस वीक ट्रेड करने के लिए। हम बड़े से बड़ी स्विंग ट्रेड पकड़ते हैं गाइस। तो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, इंस्टा में फॉलो मार लीजिए। सो आपको अपडेट आते रहेंगे और मेजर ट्रेड ईजिली कैप्चर करते रहेंगे। थैंक यू।